हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हमारी रियलाइजेशन जो हमने लास्ट पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डिसोल्यूशन में, उसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया। रियलाइजेशन में जो एंट्रीज जो हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी जो पेमेंट आ रही है उसकी भी जर्नल एंट्री हमने सीख ली थी। अब लास्ट आज ये वीडियो बनने वाली है आपकी डिसोल्यूशन की। इस वीडियो के बाद चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा, फिर रह जाएगी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। अब देखो किस चीज की एंट्रीज हमारी बच गई। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट याद होगा, हमने उसमें जो डेबिट साइड में एक टू बैंक लिखा था और साथ में एक्सपेंसेस लिखा था कि एक्सपेंसेस जो पे हुए हैं उसके लिए हमने रियलाइजेशन का डेबिट साइड में लिखा था। तो उसी से रिलेटेड जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे, मतलब जो जर्नल एंट्रीज होगी, सॉरी, उसकी एंट्रीज क्या बनती है, कितने अलग अलग केस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस चैप्टर से या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा जिसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी आएगा, या फिर रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री आएगी। तो दो तीन जर्नल एंट्री मैंने बोला था एसेट्स से उठा लेंगे कि एसेट्स वाले केस में कि जैसे क्रेडिटर एसेट ले गया हमारी, या पार्टनर कोई एसेट ले गया, ऐसे ही दो तीन एंट्री यहाँ से उठा लेंगे कि अगर एक्सपेंसेस पेड करें फर्म ने, पार्टनर ने, भी सारे केस देखेंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी घूम के आ सकता है जर्नल में। तो आज वही हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि ये सबसे कंफ्यूजिंग है। एक बार अच्छे से कर लेते हो और अपनी बुक के टीएस गरवाल के क्वेश्चन कर लेते हो, जितने उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो कर लेते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है। अब जो हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, उसको बंद करने के लिए पूरा प्रोसीजर लगता है, तो उसके कुछ खर्चे भी होते हैं। तो हमने बात की थी कि या तो किसी हम बाहर के पर्सन को अपॉइंट करेंगे या खुद का ही एक उनका पार्टनर उसमें से उस रिजोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो अब देखो कैसे कैसे अलग अलग केस है। पहला है एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म, मतलब फर्म का ही खर्चा था और फर्म ने ही पे करा है। खर्चा जो था वो था भी फर्म का ही और पेड भी किसने किया, फर्म ने पे किया है। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, और टू बैंक या कैश अकाउंट। अगर बुक में बैलेंस शीट में आपको बैंक दिया तो बैंक लिख देना, कैश दिया तो कैश अकाउंट डाल देना। इसलिए डेबिट साइड में बैंक नाउ अकाउंट आता है रियलाइजेशन में, या फिर कैश आता है। ये हो गया सबसे सिंपल केस। इसके बाद एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय फर्म, खर्चा फर्म का था बट पेड किसने कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। जब डिसोल्यूशन का एक्सपेंस प्रोसेस हो रहा था तो कोई खर्चा हुआ तो पार्टनर ने बोला अभी मैं दे देता हूँ, बाद में हिसाब कर लेंगे। तो अब हमें उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के तो डेबिट साइड में आएगा ही आएगा क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। और टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर ने भी पे करा होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे और उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें उसे पे करना पड़ेगा बाद में। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस, जैसे हमने वो किया था कि अगर कोई क्रेडिटर एसेट ले जाता है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, वैसे ही यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अगर एक्सपेंस बोर्न भी, मतलब खर्चा था भी पार्टनर का और पेड भी पार्टनर ने किया है। मान लेते हैं हमने बोला था कि कोई एसेट है, वो पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है, तो घर लेके जाएगा तो कन्वेंस का चार्ज लगेगा। अब वो खर्चा है भी किसका, पार्टनर का, पार्टनर को पे करना चाहिए। और पे भी पार्टनर ने किया है, खर्चा करवाया भी पार्टनर ने और पे भी पार्टनर ने किया है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि हम फर्म की एंट्री पास कर रहे हैं, ना कि पार्टनर के पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं। याद रखना, ये एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। अब फोर्थ केस, एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। अब किसी पार्टनर का पर्सनल कोई खर्चा था फर्म से रिलेटेड, मतलब वही एसेट लेके जा रहा था तो गाड़ी का खर्चा भी फर्म के खाते में से कट गया, फर्म ने पे कर दिया, हम तो उससे बाद में लेंगे। तो अब इसके एंड में क्या होगा, कैश कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल से हम काट लेंगे। और टू कैश या बैंक, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, रियलाइजेशन लिख देते हैं, रियलाइजेशन नहीं आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो इनकम्स आती है हमारी। तो टू कैश या बैंक, क्योंकि हमारा कैश या बैंक चला गया है हमारा फॉर्म का। अब सबसे कंफ्यूजिंग एंट्री ये वाली होती है बच्चों, लास्ट फिफ्थ वाली। इसको क्या है पहले समझो। पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक जो पार्टनर है हमारा वो कह रहा है कि मैं ही ये सारा डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कर दूंगा और मुझे आप कुछ पैसे दे देना, सैलरी दे देना, या जो भी फीस होती है मेरी वो पे कर दो, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो मैं ही पे करूंगा। अब इसको इजी तरीके से समझते हैं क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे पास खाली प्लॉट पड़ा होता है, खाली लैंड है, हम एक बिल्डर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं हमें 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दे, ठीक है, और हम उसको बोल रहे थे हम तेरे को 50 लाख रुपए देंगे,
तो हमें 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे दे, 5 फ्लोर हमें कंप्लीट करके दे दे। अब मान लो बिल्डर ने बनाया और उसमें 40 लाख रुपए लगे बनाने में, तो क्या हम उससे 10 लाख रुपए वापस मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। अगर 50 लाख की जगह 55 लाख लगे तब भी हम उसको 5 लाख एक्स्ट्रा नहीं देंगे। हमने डील कर रखी है पहले से कि हम मैक्सिमम कितना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 50 लाख देंगे। तो ऐसे ही इस केस में होता है। हमने एक पार्टनर को बोला कि हम तेरे को 20,000 रुपये दे रहे हैं, जिसमें तेरा रेमुनरेशन भी इंक्लूड है, मतलब जो तू ये काम कर रहा है डिसोल्यूशन का वो भी इंक्लूड है, प्लस जो भी खर्चे होंगे वो भी तू पे करेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक तो ये बोल देते हैं कि 20,000 रुपये रेमुनरेशन की बात हुई है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, साथ में बोल देते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 8,000। तो बच्चा कंफ्यूज हो रहता है कि 8,000 से एंट्री बनेगी या 20,000 से बनेगी। तो आप खुद सोचो, आप तो उतने से एंट्री बनाओगे ना जितने आपने पे करे हैं। आपने बिल्डर को 50 लाख पे करे हैं तो एंट्री कितने से बनेगी? 50 लाख से। बिल्डर ने कितने लगाए उससे आपको मतलब नहीं है। तो पार्टनर ने कितना खर्चा किया हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे 8,000 में काम हो, 10,000 में हो, 20 में हो, 25 में हो। हमारी जितनी एग्री वैल्यू हुई थी रेम्यूनरेशन की, हम उसी से एंट्री बनाएंगे। और एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, और टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर एग्री हुआ है उसका नाम आ जाएगा और उसकी कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि उसको पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। जब रियलाइजेशन में आओगे तो वहाँ लिखा होगा डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस पेड या रेम्यूनरेशन पेड, तो वो ये वाली एंट्री होती है। याद रखना ये एंट्री बहुत ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे। ये था बच्चों आपको एक्सपेंसेस का, कि एक्सपेंसेस के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। अब कुछ 4-5 एंट्रियाँ और बची है हमारी बेसिक, जैसे अगर रियलाइजेशन अकाउंट में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है उसकी क्या एंट्री बनेगी, हमें करंट अकाउंट दे रखा है उसकी एंट्री क्या बनेगी, लोन की एंट्री क्या बनेगी। बस ये 4-5 एंट्रियाँ करनी है, फिर पूरा एक क्वेश्चन करेंगे। उसी में आपको समझ आएगा जो मैंने बोला था कि एक बैंक अकाउंट भी बनता है इसमें। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता है, अगर आपको आंसर चेक करना है तो अपनी बैलेंस शीट चेक करोगी, मैच हो रही है तो आंसर आपका सही है। इस चैप्टर में आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है या कैश अकाउंट बनता है, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ये बैलेंस बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का जो अकाउंट बना रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो मतलब आपका आंसर गलत है। तो ये तो हम क्वेश्चंस के साथ ही सीखेंगे, बट आज करंट अकाउंट की एंट्रीज और रियलाइजेशन के गेन और लॉस की एंट्रीज भी करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या हमारी लास्ट एंट्रीज जो बात कर रहे थे हमारी जो बची हुई है उसको करते हैं। तो क्या है, जब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, रियलाइजेशन से हमारा गेन या लॉस निकल के आएगा, तो उसकी क्या एंट्री बनती है। अगर गेन आ रहा है, गेन मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आई हमारी, तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी एंट्री आप हर चैप्टर में बनाते हुए ऑलरेडी आए और रिवैल्यूएशन की भी बनती थी, बट यहाँ वर्ड रियलाइजेशन है। और अगर लॉस आ रहा है मतलब डेबिट साइड ज़्यादा आई थी रियलाइजेशन की, तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो हो गई सिंपल सी एंट्री। अब अगर आपको करंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं तो करंट बैलेंसेस की क्या एंट्री बनेगी। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। क्योंकि डेबिट बैलेंस है मतलब वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से वो पैसा काट लेंगे और करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। बट अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमने उसको पैसा देना है, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी कैपिटल के क्रेडिट साइड में आया है और करंट अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। ये हो गई करंट अकाउंट की एंट्रीज भी और रियलाइजेशन की लॉस और गेन की एंट्री भी। अब एक और एंट्री, जब आप इनसे पहले चैप्टर्स में कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो लास्ट में आप क्या करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल करते थे, डेबिट साइड माइनस करते थे, फिर सीडी बैलेंस निकाल देते थे, टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस आपका बैलेंस शीट में चला जाता था। अब यहाँ पे तो पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो रही है, तो कोई सीडी बैलेंस तो निकलेगा नहीं। जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो या तो पार्टनर को पेड कर दिया जाएगा, अगर उसको बैलेंस देना, अगर मतलब उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब उसको पैसे मिलने चाहिए तो उसको पेड कर देंगे। बट अगर किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, मतलब उसका पैसा कम लगा हुआ बिजनेस में, तो उससे हम पैसा रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे सीडी और बीडी नहीं आएगा, मतलब बीडी तो ओपनिंग का आएगा, सीडी नहीं आता, उसकी जगह टू बैंक या कैश आता है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे फुल क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस जर्नल एंट्री याद रखना, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आई है तो इसका मतलब पार्टनर हमें पैसा देगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है, मतलब हमें पार्टनर को पैसा देना है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जरूर याद रखना, सबसे लास्ट एंट्री यही होती है। और जहाँ जहाँ पे बैंक आया है ये सारी एंट्रीज अभी यूज़ हो गई। अभी जब मैंने आपको बोला कि इसमें एक बैंक अकाउंट बनता है सबसे लास्ट में,
तो जहाँ जिस जिस एंट्री में बैंक अकाउंट आया होगा वो सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट में पोस्ट होगी, तभी हमें पता चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर फिनिश। फिर हमें इसके अब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के। इसके बाद अब पार्टनरशिप पूरी चैनल पर डल चुकी है आपकी। अब हम करेंगे कंपनी स्टार्ट, कंपनी की जो सेकंड बुक है। अब कंपनी को फर्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें थोड़ी सी आपकी बेसिक थ्योरी जो सीखना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। फिर सेकंड से क्वेश्चन सारा मेन एंट्री स्टार्ट, और थर्ड में जो स्पेशल केसेस मतलब 4 फीचर के बाद वाले केस होते हैं वो 3 से 4 मैक्सिमम इसकी वीडियो बनती है। सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की नहीं। इसमें प्रैक्टिकल सारा आपका कंपनी का कवर हो जाता है, इशू ऑफ शेयर का। तो कल मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।